मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। नैमिषारण्य पूरे विश्व का मध्य भाग कहा जाता है। इसको पृथ्वी की टुंडी भी कहते हैं। कहा जाता है कि नैमिषारण्य में भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से एक कुंड का निर्माण हुआ था। और हमारे पीछे आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये जो वो कुंड है, इसका नाम चक्र तीर्थ है। ये गोलाकार एक सरोवर है जहां श्रद्धालु जन स्नान करते हैं, पूजन करते हैं। मान्यता यह है कि यहीं पर ब्रह्मा जी द्वारा महर्षि शौनक व अन्य ऋषियों को दिए गए चक्र की नेमी भूमि में प्रविष्ट हुई थी। और इस नैमिषारण्य की जो चक्र है, ये इसका क्या महत्व है, इसके बारे में भी जानेंगे, आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य का प्रमुख स्थान है। यहाँ गोलाकार कुंड है जो भगवान के मनोमय चक्र से निर्मित बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब ऋषियों ने ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर कहा कि उन्हें पृथ्वी पर ऐसे शांत और पवित्र स्थान बताएं जहां वह तप और साधना कर सकें, तब ब्रह्मा जी ने सूर्य की किरणों से एक चक्र की रचना की तथा उन ऋषियों से इस चक्र के पीछे जाने को कहा। उन्होंने कहा कि जहां भी यह चक्र रुक जाए वहां वे शांति से रह सकते हैं। ब्रह्मा का चक्र नैमिषारण्य में आकर रुक गया। चक्र की नेमी यानी चक्र के दांते की नोक से यहां पृथ्वी से पाताल तक सुराख हो गया। ऐसी मान्यता है कि कुंड का जल पाताल लोक से आता है। चक्र को लेकर यहाँ दो तरह की बातें सामने आती हैं। कुछ विद्वान इसे भगवान विष्णु का चक्र बताते हैं, तो कुछ इसे ब्रह्मा जी का चक्र। आप जिस पवित्र स्थल का दर्शन कर रहे हैं, ये नैमिषारण्य धाम की सबसे पवित्र और पतित पावन भूमि है। इस जगह का नाम है चक्र तीर्थ। जिस समय 88,000 महर्षियों की भगवान की कथा सुनने के लिए इच्छा हुई, तो सभी महात्मा भगवान नारायण के पास में पहुँचे। बोले, प्रभु कोई ऐसा कोई पवित्र स्थल बताओ जहाँ पर हम आपके लिए निमित्त यज्ञ कर सकें, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर सकें, कोई ऐसी जगह बताइए। तब भगवान नारायण ने सुदर्शन को छोड़ा। पूरे विश्व की परिक्रमा की, पृथ्वी की परिक्रमा की महाराज चक्र सुदर्शन ने। जैसे विश्व के बीच, पृथ्वी के बीच में आए, सुदर्शन महाराज ने इसी स्थान पर आकर के गिरे हैं। तो चक्र में जो लाइनें होती हैं उसको निमि बोलते हैं। वो निमि इस स्थान पर आकर के गिरी। तो इसी मार्ग से सुदर्शन महाराज पाताल में चले गए। पाताल में चले गए तो ये जो आपको जगह दिख रही है, ये इतनी गहरी है कि इसका किसी ने कोई था नहीं पा पाया है। और इसी मार्ग से सुदर्शन महाराज सीधे क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास में पहुँचे। ये पवित्र भूमि के दर्शन करने का सौभाग्य, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसी भूमि पर आए, जिस भूमि पर श्री सूत जी महाराज ने 88,000 महर्षियों को कथा सुनाई। ये पूरा क्षेत्र महर्षियों का क्षेत्र है। 88,000 ऋषियों ने बैठ करके भगवान की कथा सुनी। विश्व में सबसे पहली कोई यदि कथा हुई है तो ये वो नैमिषारण्य भूमि है, वही नैमिषारण्य धाम की। चक्र तीर्थ के महत्व को लेकर हम बात करेंगे। विद्यानंद स्वामी जी हमारे साथ हैं सीधाऊं से। महाराज जी, ये चक्र तीर्थ को लेकर भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का मत है कि भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ा था, वो चक्र यहाँ आया था। कुछ का मत ये है कि ब्रह्मा जी के चक्र से इस कुंड का निर्माण हुआ। तो माया से रहित काल में 88,000 ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। वो 88,000 ऋषि सभी एक साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कहा, हे पितामह, मेरा इस धराधाम पर आविर्भाव माया रहित काल में हुआ है, इसलिए मुझे माया रहित भूमि में साधना करने की आवश्यकता है। तो वो माया रहित भूमि जहां पर साधना की सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो, जनहित के लिए
राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए वो ऐसी भूमि कहाँ है? आप पितामह हैं, आपने समस्त सृष्टि का सृजन किया है, इसलिए आप कृपा करके ऐसी पावन, पवित्र, माया रहित स्थान कहाँ है वो मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए, एक हम यंत्र आपको देते हैं, उस यंत्र का नाम होगा मनोमय चक्र। वह मनोमय चक्र अनंत अनंत ब्रह्मांडों की परिक्रमा करेगा और उसके पीछे पीछे तुम सभी ऋषि चलना और वो ऐसी भूमि का खोज करेगा, शोधन करेगा, जहां वो भूमि मिल जाएगी वहीं पर वो मनोमय नामक चक्र ठहर जाएगा। जहां वो ठहर जाए, समझ लेना कि ये है माया रहित भूमि है, साधन की सिद्धि शीघ्र जहां प्राप्त होगी, ऋषियों की भूमि होगी, साधना की भूमि होगी, तपोभूमि होगी, जहां पर शीघ्र तुम्हारी साधना में सफलता प्राप्त होगी। हम यह चक्र छोड़ते हैं जिसका नाम होगा मनोमय चक्र। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र को छोड़ा और उसके पीछे पीछे सभी एक साथ 88,000 ऋषि चल पड़े। उस चक्र ने अनंत अनंत ब्रह्मांडों की यात्रा की, समस्त प्रत्येक जगह घूम करके उसने शोधन किया। शोधन करते 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 बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद में वो जहां ठहरा, तो उसके चलते 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 उसके जो अरे थे वो शीर्ण हो गए थे। और संस्कृत भाषा में निमि माने चक्र होता है, और उसके अरे क्षीण हो गए, इसलिए वह चक्र के ही नाम से नैमिषारण्य पड़ा। निमि से चक्र, उसके अरे क्षीण हो गए, इसलिए उसको शीर्ण, जीर्ण शीर्ण जिसे बोलते हैं, वह उसी के नाम से नैमिषारण्य तीर्थ कहलाया। यह भूमि पवित्र है, तपोभूमि है, आराधना की भूमि है, साधना की भूमि है, जहां पर महाराज मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तप किया, आराधना की।
चक्र तीर्थ पर भगवान शिव का ये मंदिर है, उसको भूतेश्वर महादेव कहते हैं। अधिकतर जगहों पर भगवान शिव लिंग के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ भूतेश्वर महादेव का पूरा कहना चाहिए सिर बना हुआ है, जैसे कि मनुष्य के नास का आँख ये सब बनावट होती है। भूतेश्वर महादेव के दर्शन यहाँ उसी रूप में होते हैं। पीछे हम आपको दर्शन कराएंगे भूतेश्वर महादेव के, और अंदर पुजारी जी से बात भी कराएंगे आपकी कि इन भूतेश्वर महादेव की यहाँ क्या महिमा है। भूतेश्वर महादेव के पुजारी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं ये चक्र तीर्थ पर भूतेश्वर महादेव का जो मंदिर है, यहाँ की क्या महिमा है, उनकी स्थापना कैसे और कब हुई है। ये मुख्य मंदिर है भगवान शिव का। यही प्रतिमा एक दिन में 3 स्वरूपों में भगवान शिव का परिवर्तन होता है। प्रातः काल बाल्यावस्था में, दोपहर को क्रोधित अवस्था में और शाम को दयालु के स्वरूप में। किसी भी प्रकार का बनावट या श्रृंगार का कार्य नहीं होता है। जिस प्रकार सूर्य नारायण का आकर्षण चेंज होता है, उसी प्रकार से भगवान शिव का आकर्षण चेंज होता है। सुबह में लाल रोशनी रहता है तो उस प्रकार से भगवान शिव का बाल्यावस्था रहता है। दोपहर में तेज धूप हो जाता है तो उस प्रकार से भगवान शिव का क्रोधित अवस्था रहता है। और शाम को सूर्य ढलने के बाद में हंसती हुई प्रतिमा आपको नजर आएगी। जितनी ही शिव जी की प्रतिमाएं देखी होंगी, सारी लिंगाकार प्रतिमाएं देखी होंगी। यहाँ पे साकार प्रतिमा है भगवान का। जो 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, वो भी सारी लिंगाकार है। ये एक मुख्य दर्शन है भगवान शिव का। और सबसे बड़ी विशेषता ये है, आप शिव जी के स्थान पे जाएंगे, लक्ष्मी नारायण का दर्शन नहीं पाते हैं। पीछे में विष्णु भगवान ही 2 पत्नियों सहित। 2 पत्नियां हैं, श्री देवी, भूदेवी और 3 द्वारपाल, जय विजय गरुड़ जी महाराज। ऐसा दर्शन बैकुंठ में होता है। जो हमारे और आपके पितृ जब बैकुंठ धाम को जाते हैं, तब ऐसा दर्शन भगवान विष्णु का होता है। ये 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवताओं के महाकोतवाल बाबा भूतेश्वर नाम के नाम से यहाँ से जाना जाता है। मुख्य मंदिर है हमारे तीर्थ परिषद का। ये नैमिषारण्य तीर्थ का मुख्य मंदिर है, जिनको यहाँ के कोतवाल के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद हम दर्शन करेंगे बद्री नारायण जी के। भूतेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे बद्री नारायण के मंदिर पर, और पहले आपको ये दर्शन करा देंगे कि बद्री नारायण जी की जो मूर्ति यहाँ है, देखिए ये भव्य मूर्ति है। और ये यहाँ पे बैत भी रखे हैं। ये बद्री नारायण जी की खास पहचान होती है ये बैत। और हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी भी हैं, हम उनसे बात कर लेंगे सीधा। क्या कहेंगे महाराज जी, ये मंदिर यहाँ है बद्री नारायण जी का, ये कितना पुराना मंदिर और क्या महिमा है यहाँ? ये 400 वर्ष पूर्व का प्राचीन मंदिर है बद्री नारायण धाम। जगन्नाथपुरी से जो छड़ी आती है, जो बद्री नारायण में चढ़ाते हैं लोग जाकर के, जिसे नहीं पहुंच पाया जो व्यक्ति बद्री नारायण में, वो नैमिषारण्य में आकर के यही प्राचीन मंदिर बद्री नारायण में चढ़ा देते हैं। यहाँ से फिर वो डायरेक्ट बद्री नारायण को भेज दी जाती है। ये तपोभूमि नैमिषारण्य है। विष्णु मूर्ति बद्री नारायण के नाम से प्रसिद्ध है। पितृ मोक्ष धाम, यहाँ पर पितरों का मोक्ष केंद्र है। ये सर की पूजा होती है। 3 ही गया पृथ्वी के ऊपर है। चरण गया गया जी, कृपाल गया बद्री नारायण, नाभि गया नैमिषारण्य। पितरों का पेट यहीं से भरता है। यहाँ का दर्शन बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। तपोवन है ये नैमिषारण्य, अष्टम वैकुंठ। व्यास जी ने यहीं पर 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों की महिमा का वर्णन किया है। सूत मुनि ने यहीं पर सत्यनारायण की कथा सुनाई है। शौनक आदि 88,000 ऋषियों को। एकदा नैमिषारण्य ऋषि शौनकादय प्रपक्षो मुनि सर्वे सूतम पौराणिक। से एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि यहाँ पर बैठ करके तपस्या किए। महर्षि जैमिन ऋषि का भी यही स्थान है। मनु रानी शत्रुपा ने यहीं पर 23,000 वर्ष तपस्या किया। ये तपोवन है, अष्टम वैकुंठ, नाभि गया। ये तीर्थ चक्र में यहाँ लोग स्नान करते हैं, इस स्नान का भी कोई महत्व है यहाँ? स्नान करने से, यहाँ से स्नान जो है, इसका जल जो है गोमती गंगा पास में है, उसमें संगम है। स्नान करने से समस्त पापों का विनाश होता है। ये दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रैताप निवारणार्थ, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला ये भगवान का सतयुग का चक्र है। ये आज का नहीं, भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मन से उसको उत्पन्न करके छोड़ा था। विष्णु का नहीं है, न सुदर्शन है। ये ब्रह्म मनोमय चक्र, इसको ब्रह्म मनोमय चक्र बोलते। ब्रह्मा जी के मन के द्वारा उत्पन्न हुआ। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धा। तीर्थ सभी पुनीत होते हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने इसको अति पुनीत लिखा है।
बिल्कुल, ये नैमिषारण्य धाम है, अति पुनीत स्थल कहें, तीर्थों का तीर्थ भी इसे कहा जाता है। और यहाँ चक्र तीर्थ जहाँ हम हैं इस बार बद्री नारायण जी के मंदिर पर, तो यहाँ के पंडित जी का भी कहना है कि ब्रह्मा जी ने जो अपने मन से बना के चक्र जो छोड़ा था, वो चक्र यहीं आके गिरा था। एक अगले धार्मिक स्थल के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, नैमिषारण्य।